जय महाकाल। जय महाकाल। आज हम पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए भारतीयों के आत्मा की शांति के लिए थोड़ी देर का मौन रख के अपने प्रभु से यह प्रार्थना करें कि प्रभु इन आत्माओं को शांति प्रदान करें। जय महाकाल। जय महाकाल। शायद इसी कारण से पहले मैं जय भोले जय माता की कहता था, लेकिन ज़्यादा सिधाई भी अच्छी नहीं होती है। इसी कारण शायद प्रभु ने कि जय महाकाल बोलना प्रारंभ करवाया। जो कहा जाता है कि मुसलमान किसी से डरता नहीं है, हर इंसान डरता है, लेकिन उसके अंदर जब भय उत्पन्न कर दिया जाता है, इसलिए यह पूरी तरह से गलत है। वह सिर्फ गीदड़ भभकियाँ ही देता है। जैसे कहते हैं कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं, और जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 3 बार सामने से अटैक किया, मगर कभी भी हारने के पश्चात उसने सबक नहीं लिया। जबकि इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान का एक भूभाग कट के अलग हो गया, मगर फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। इसके पश्चात भी वो बराबर आतंकवादी हमले करवाता ही रहा, और इतना नीच है कि झूठ पे झूठ बोलता है कि पाकिस्तान आतंकवादी का पालता पोसता नहीं है। कितना झूठ बोलता है। और इधर जब से मोदी जी आए तब भी 3 बार आतंकवादी हमले करवाए, जिसका जवाब भी दिया, सबक सिखाया गया, मगर यह सबक उनके लिए कोई काम का नहीं है। जैसे कि मेरे इष्ट भी कहते हैं कि एक बार सबक दे के छोड़ दो, दोबारा दे के छोड़ दो, तिबारा भी छोड़ना है तो छोड़ो न, तिबारा में ही सबक दे दो। चौथी बार में ऐसा ठोक दो कि फिर वह उठने के काबिल ही ना रहे, मतलब खंड खंड कर दो। ऐसा उनके अंदर भय व्याप्त हो जाए कि फिर भारत की तरफ कभी वह घूर के भी ना देखे, और घूरने की तो बात की बात है, भारत की तरफ उसकी सोच भी ना जाए। इसलिए आतंकवादियों का वो हाल करो, सिर्फ आतंकवादी नहीं, उसको पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भी इतना बड़ा सबक दो, क्योंकि इतना झूठ बोला है। पाकिस्तान की जनता तक भारत से द्वेष करती है। बराबर यहाँ से कितनी छूट दी जाती, नदी का पानी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी भारत के विरुद्ध ही जहर उगलते हैं। इसी कारण मैं कहता हूँ कि महाकाल की तरह सबक देना भी सीखो। जैसे कि मैंने बराबर कहा है, टिट फॉर टैट, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करो। एक बार छोड़ा नहीं माने, लेकिन इतना दयालुता नहीं होनी चाहिए। मेरे इष्ट कहते हैं अधिक दयालुता कभी बाद में भारी पड़ जाएगी, इसलिए अब इनको मौका देना उचित नहीं है। अब इनको ऐसा सबक या तो इस पाकिस्तान के कई टुकड़े कर दिए जाएं, या फिर इनका पाकिस्तान नाम ही समाप्त कर दिया जाए। और जब कई भागों में विभक्त हो जाएगा तो पाकिस्तान का भूभाग भी थोड़ा सा ही रह जाएगा, फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि भारत की तरफ आँख उठा के भी देखे। और हम सभी भारतवासियों की भी यही कामना है कि अब बहुत हो चुका, अब सहन शक्ति नहीं है।
ज़्यादा सहन करोगे तो फिर एक दिन खुद भी काटे जाओगे। इसलिए सहन शक्ति उतनी करो कि जो उचित हो। शिव जी की तरह आखिरी में ठोक दो, ऐसा ठोको कि फिर वह जीवन भर उठ न सके। धन्यवाद। जय महाकाल। जय